जय महाकाल। तो दोस्तों, दिवाली के बारे में बात करेंगे कि दीपावली हमारी जो इस बार है 24 अक्टूबर 2022 को सोमवार के दिन जो है मनाई जाने वाली है। इस दिन विशेष तौर पर जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है और इसके बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा कन्फ्यूजन सा ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। तो मैं अगर राम जी का पार्टी आने की सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप शाम को उनको छोड़कर लक्ष्मी गणेश की पूजा में क्यों लग जाते हो। राम जी भी तो भगवान थे, सीता और राम जी भी तो भगवान हैं। जब वो उनकी आने की खुशी तुम दीपावली बना रहे हो तो पूजा उनकी क्यों करने लग गए आप। शाम होते होते उन्हें भूल गए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि यहाँ पर 90% लोगों के पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं वो। चलो खैर, तो हम बात कर रहे थे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये 1 गेट 1 फ्री वाला हिसाब है। यानी कि इस दिन श्री रामचंद्र जी जो हैं हमारे भगवान जी, श्री रामचंद्र जी महाराज सीता मैया के साथ अयोध्या में वनवास से वापस आए थे। और दूसरा, इसी दिन महालक्ष्मी जी जो है समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ठीक है, ये दोनों बातें डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब इसमें ये गणेश जी का भी सीन आ गया है कि शाम को हम गणेश जी को भी साथ में क्यों पूजते हैं। क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि गणेश जी का जो है प्रथम पूजा का अधिकार गणेश जी के पास है। ठीक है ना, ये भी आप हम सभी जानते हैं। इसको बताने के लिए कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। और लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मगर ये घटित दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी, एक ही दिन हुई थी, आप ये कह सकते हैं। मगर शाम को जो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं, वो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुए थे तो उनको अपने घर में आमंत्रण देने के लिए हम वो पूजा करते हैं। घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर का आगे घर के फ्रंट पर रंगोली बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, लाइटें वाइटें दीपक से जला के रखते हैं। पूरी रात दीपक जलते रहते हैं कि रोशनी रहे हमारे घर में, महालक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करें। अब उनके साथ गणेश जी का क्या सीन है, अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब उनके साथ गणेश जी का सीन ये है, अगर खाली लक्ष्मी जी अगर आपके पास आ गई तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये सोच लो आप। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है उसको चलाने की, उसको रखने की, उसको संभालने की, तो वो जो लक्ष्मी है वो आपका सरदर्द बन जाएगी, लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे। इसीलिए गणेश जी की भी पूजा इसलिए साथ में की जाती है कि हे गणेश जी महाराज हमें बुद्धि दो। पहले हमारे के अंदर ज्ञान होना चाहिए कि हम महालक्ष्मी को संभाल सकें। उस लक्ष्मी को संभालने के लिए हमारे पास वो कला होनी चाहिए। आदमी सोचता है कि मेरे पास पैसा बहुत सारा हो, बहुत सारा हो, बहुत सारा हो। और आज मैं देख भी रहा हूँ कि लोगों के पास इतना इतना पैसा है, ट्रक भर भर के निकलते हैं, वो फिर भी और चाह रहे हैं। तो अगर पैसा अगर आपको चाहिए तो उसके साथ बुद्धि होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे आगे। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा हम करते हैं। जब हम किसी भगवान को अपने घर में आमंत्रित करते हैं तो वो घर की हम साफ़ सफाई भी करते हैं, उसको अच्छे से सजाते भी हैं। जब जैसे कि आपको घर में मेहमान बुला रहे हैं तो आप घर का जो हुलिया है जैसे रोज़ रहता है वैसा नहीं रहता, फिर आप उसको अच्छे से सजाते हैं। वैसे ये सब आपको करना पड़ता है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। झाड़ू वगैरह एंड आपके घर में पूरी सफाई होनी चाहिए, एक एक चीज़ टेस्टिंग वेस्टिंग होनी चाहिए, एक एक चीज़ धुली हुई होनी चाहिए, फर्श साफ़ होने चाहिए, कहीं पे कोई जाली नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई जंग लगा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। घर की पूरी सफाई होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और पवित्र होना चाहिए घर। ठीक है, पहली शर्त तो इसकी ये है। और घर को फूलों से ज़रूर सजाएं, जिसमें आप थोड़े बहुत फूल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें। मतलब कहने का है कि एक नेचुरल हल्की हल्की मंद मंद खुशबू आती रहनी चाहिए, वो भी मुख्य द्वार पर। आप थोड़े बहुत फूल की माला वगैरह भी जो आती है, गेंदे के फूल भी लाके टांग सकते हैं, 10-15 रुपये 20 रुपये की मार्केट में मिल जाती है, मगर आप वो ज़रूर लगाएं। ठीक है, पर घर की मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ, मेन द्वार पे इसको ज़रूर लगाएं। और शाम के टाइम देखो, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और रहती है कि पूजा का टाइम क्या है। बहुत से लोग बेवकूफ़ों की तरह
पता नहीं कहाँ कहाँ पूछते फिरते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, मेरे को ना समझ में नहीं आता। ये पढ़े लिखे लोग ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं। टाइम शुरू हो जाता है आपका, अगर देखा जाए शाम के टाइम की पूजा का टाइम जो होता है वैसे मोस्टली वो तब शुरू होता है जब सूर्य डूब रहा हो, क्योंकि कुछ जगह पर पूजा तब की जाती है सूर्य को देखकर। शाम के टाइम माना जाता है कि सूर्य देव अपनी पत्नी के साथ होते हैं, तो उनका भी फल मिलता है। ठीक है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो जब वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं तब वो सूर्य देव जो है उनकी जो शक्तियाँ हैं वो भी डबल हो जाती हैं। तो तब आप उस टाइम से लेकर अगले दिन तक, यानी कि रात के 12 बजे तक, वो आपका पूजा का टाइम पूरा का पूरा वो टाइम रहता है दीपावली के दिन। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जितने भी दुकानदार व्यापारी हैं वो सारे के सारे 8-9 बजे घर पर ताड़े मार कर आ जाते हैं अपने बिजनेस को। ऐसा नहीं है मगर, ठीक है ना। तो ये बेकार की बातें हैं लोगों की कि 7 बजे मुहूर्त शुरू होता है। कहीं तो ऐसे बेवकूफ़ है पंडित, 7:35 पर मुहूर्त शुरू होता है और ठीक 8:43 पर समाप्त होगा। मैं ना ऐसे लोगों से बहुत तंग आता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब आपका जो सूर्य जिस टाइम छुपने वाला हो उस टाइम आपने अपना जो है, जहाँ पर भी आपने दरबार अपना महालक्ष्मी का सजाना है वहाँ पर आप उस टाइम तैयारी शुरू कर दें। उस मंदिर के अंदर जहाँ भी आप मंदिर बनाएंगे या फिर आप कोई चौकी लगाएंगे नीचे या कोई पटरी बिछाएंगे नीचे या फर्श पे लगाएंगे, आप जो भी आप करें, पहले सबसे पहले आपने उसके ऊपर लाल कपड़ा, एक स्वच्छ कपड़ा आपने धोया हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा उसके ऊपर लाल रखना है। उसके ऊपर आपने एक तरफ लक्ष्मी जी की जो है मूर्ति की स्थापना करनी है और दूसरी तरफ गणेश जी की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दीपावली के इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपने उनको जब स्थापित करना है तो उनको समक्ष आपने थोड़े से फूल भी ज़रूर रखने हैं, फल और फूल ये ज़रूर होने चाहिए। और मिठाई का तो आप भोग लगाएंगे ही, ये चीज़ें होनी आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप पूजा करें तो स्वास्तिक वगैरह ज़रूर बनाएं, रोली का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है ना, थाली के अंदर अगर आपके पास चांदी या कांसे की थाली है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें ही सारा सामान रखें, रोली वगैरह पानी वगैरह आप जो भी रखें, गंगा जल वगैरह उसके अंदर, तो सारा उसी में रखें। तो अगर नहीं भी है आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़, तो आपके पास चांदी के 1-2 सिक्के हो सकते हैं, कोई टुकड़े हो सकते हैं, वो आप ज़रूर रखें। आप एक टुकड़ा भी रख सकते हैं भी उस थाली के अंदर जिसमें आप ये सजा रहे हैं सारा पूजा का सामान। ठीक है ना। और अगर हो सके तो जो आप पानी जिसमें गंगा जल लेंगे उसमें आप, यानी कि आप एक कलश के अंदर एक पानी डाल लें और पानी के अंदर आप 1-2 चम्मच उसमें गंगा जल डाल लें, वो सारा ही गंगा जल बन जाता है। उसके ऊपर आप अगर हो सके तो, अगर आपके आसपास कहीं से अगर आपको आम के पत्ते मिल जाए तो वो अगर उसको आप बांध दें, 7 पत्ते एक धागे में बांध कर, जैसे हम घर के बाहर बांधते हैं लड़ी में, वैसे बांध दें तो वो ज़्यादा शुभ माना जाएगा। ये गंगा जल का जल बनाकर रखा है वहाँ पर, वो आपने जो माँ लक्ष्मी का दायां तरफ है ना उस तरफ रखना है इस जल को। इस बात का भी ध्यान रखें आप। उस कलश को वहीं रखा रहने दें, उस वहीं से ही आप जो भी यूज़ करें तो वहीं से ही उठाएं, वहीं पर ही रखें। ठीक है। और घी का दीपक आपने जो है लगाना है वो तो आपको पता ही होगा कि आपने जो माता के लिए लगाना है वो आपने एक शुद्ध देसी घी का गणपति की आराधना के लिए लगाना है, और एक आपने जो बड़ा दीपक है सरसों के तेल का जो आपका पूरी रात जलता रहेगा वो माता के लिए लगाना है, बड़ा दीपक। और आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रख सकते हैं जो भी आपको सुविधा अनुसार मिल जाए। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने सारा कुछ ही रखना है। आप जैसे कि रोली मोली हल्दी सिंदूर मेहंदी अक्षत पान सुपारी कमल फूल कलावा पंचामृत फल मिठाई खील बताशे
है ना। आप ऐसा कुछ नारियल जो होता है अपना कच्चा, वो जो है अर्पित कर सकते हैं, जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए। तो आपने मतलब फल वगैरह थोड़े बहुत रखने ज़रूर हैं, चाहे एक दो रखें चाहे कुछ रखें, ठीक है ना। क्योंकि ये उनको भोग लगाने को हमें जो होता है वो भोग भी लगाना पड़ता है, वो फल का और मिष्ठान का होता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत मीठा भी ले लें और साथ ही साथ ये आप फल जरूर लें। फल और फूल तो पूजा के पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि एक फूलों की माला आपने ज़रूर वहाँ पर रखनी है, या माँ के चरणों में आप दो चार फूल भी अर्पित कर सकते हैं पूजा करने से पहले। यानी कि आप ये शाम के टाइम सजा कर अपना पूरा थाल तैयार कर लें। अगर आपके घर में कोई मुखिया है जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, रात को 10 बजे के बाद आएंगे या 11 बजे के बाद आएंगे, तो आप उससे पहले ये सारा मटेरियल तैयार करके वहाँ रख लें। उस टाइम सूर्य ढलने के टाइम से लेकर उसके आधे एक घंटे के बीच बीच में आप अपना सारा सामान वहाँ पर रेडी कर दें। फिर पूजा आप मत्था वगैरह जो टेकना है वो आप कभी भी टेक सकते हैं, ठीक है। दीपक आप शाम के टाइम पर एक जला दें वहाँ पर। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हमारे दो तरह के भोग बनेंगे। एक तो महालक्ष्मी के लिए जो है आपने खीर का भोग लगाना है, और दूसरा गणेश जी के लिए जो है वो लड्डू का भोग लगाना है आपने। लड्डू का जो भोग लगाना है आपने वो बेसन का भी हो सकता है, बूंदी का भी हो सकता है, पर लड्डू हो वो, ठीक है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग मिस्टेक कर जाते हैं, एक ही चीज़ से भोग लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। माता जी के लिए खीर का भोग लगता है हमेशा, और गणेश जी के लिए लड्डू का भोग लगता है। क्योंकि लोग यहाँ पर जब करते हैं ना तब गड़बड़ कर देते हैं पूजा के टाइम, वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, फिर ये चीज़ें बहुत गलत असर दिखाती हैं, क्योंकि आपने पूजा सही ढंग से नहीं की इसका मतलब। जबकि सारी दुनिया जानती है कि गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगता है, और माता जी को आप खीर या हलवे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। जब हम कंजकाएँ वगैरह बैठाते हैं तो हम खीर हलवा पूरी बनाते हैं ना, छोले पूरी वगैरह, और खीर और हलवा, तो वही भोग माता का होता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप, इनको बीच में आप मिक्स मत करें इन चीज़ों को। पहले आपने गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद महालक्ष्मी की करनी है, क्योंकि पहली पूजा का अधिकार गणेश जी का है, फिर लक्ष्मी जी का नंबर आता है, अन्य किसी भगवान का नंबर आता है, पहले गणेश जी का आता है जब भी आप पूजा करेंगे किसी भी प्रकार की। और ये आपकी जो धन वृद्धि के लिए अगर आपको ये कुछ उपाय करना है तो आपने क्या करना है, धन वृद्धि के लिए तिजोरी में बही खाता और व्यापारिक जो उपकरण आपके हैं उनकी भी पूजा करें आप। जैसे कि आपके घर किसी की फैक्ट्री है, मशीनें लगी पड़ी हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए आपको दिवाली के दिन। अगर आपका कोई दुकान वगैरह है तो आप अपनी वहाँ दुकान पर जो भी आपके दुकान का एरिया है उसमें आप वहाँ से निकलते हुए जब आप बंद कर कर आएँ तो उसकी धूप बत्ती पूजा कर कर आएँ, वहाँ पर दीपक जला कर आएँ दुकान में, ठीक है। तो वहाँ उनकी पूजा करनी भी ज़रूरी है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और आपने जो है इस बात का भी ध्यान रखना है कि महालक्ष्मी जी को बुलाने के लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर, घर के मुख्य द्वार के बाहर आप कहीं पर भी अपनी बाउंड्री के अंदर 11 या 21, अगर आपका ज़्यादा बजट है, अगर आप लगा सकते हैं तो आप 21 नहीं तो कम से कम 11 जो है दीपक आपने तेल के जलाने हैं, ठीक है। दीपक आप थोड़े से बड़े ले लीजिए जिसमें तेल भरा रहे और दीपक रात भर तक जलते रहें। जब भी आप सोएं एक बार देख लें, अगर उसमें तेल कम है तो उसको दोबारा से भर दें, ठीक है। जितनी देर तक वो रात को जलते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आपको मैंने समझा ही दिया कि दिवाली के दिन हम पूजा किस लिए करते हैं और इसका दिन कौन सा है। सोमवार के दिन ये पड़ेगी, ठीक है ना। तो सभी कुछ मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि लक्ष्मी ये दीपावली के दिन जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी जागृत हो जाती हैं। क्योंकि जो मंथन चल रहा था ना, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तब वो इन्हीं दिनों के बीच में हो रहा था, तो लक्ष्मी माँ भी उसी टाइम प्रकट हुई थी, तो वो सारी शक्तियाँ इसी टाइम प्रकट हो रही थी वहाँ से।
तो वो सारी जागृत हो जाती हैं। तो आपकी इस टाइम जो पुकार है ज़्यादा सुनी जाती है, आप यूं भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, मैं कोई साधु वगैरह तो हूँ नहीं, ठीक है ना। चलो, जय श्री राम, मुझे याद दीजिए। जय महाकाल।